हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल दो, एक ही बात है। स्टार्टिंग विद द पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर फॉर्मूला होता है, सभी को ये मालूम है। ये फॉर्मूला कहां से आता है एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बाय टेस्ट चार्ज। रिमेंबर, अगर यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दो पॉइंट चार्जेस का के क्यू नॉट बाय आर, और क्यू नॉट से डिवाइड करने पे उसमें क्यू नॉट के इंडिपेंडेंट फॉर्मूला के क्यू बाय आर आ जाता है, हेंस द डायमेंशंस के क्यू बाय आर। अब यही फॉर्मूला शेल के आउटसाइड पॉइंट पे भी होता है। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, यानी कि आउटसाइड पॉइंट पे आर ग्रेटर देन आर पे के क्यू बाय आर फॉर्मूला होता है। नाउ इनसाइड पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है याद करने की कोशिश करें। इनसाइड पॉइंट पे यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है, के क्यू बाय कैपिटल आर रहता है। कई लोग इसको जीरो बोल देते हैं, बट फील्ड जीरो होता है एंड पोटेंशियल नॉन जीरो। इनफैक्ट पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इनसाइड, यानी कि इनसाइड में सरफेस के जस्ट अंदर आर बाय टू पे सभी पॉइंट पे आपका के क्यू बाय आर कांस्टेंट एक ग्राफ आता है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा कि आपको इनसाइड के सभी पॉइंट पे, चाहे वो सेंटर हो चाहे सरफेस के जस्ट अंदर हो, कहीं पे भी आर बाय टू पे आर बाय थ्री पे के क्यू बाय आर कांस्टेंट वैल्यू होता है पोटेंशियल। दैट इज समथिंग यू शुड नो। एंड आउटसाइड में क्या होता है, के क्यू बाय आर मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के केस में। ठीक है जी, वन थिंग। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है कि भाई वही आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय आर हो जाता है, बट इनसाइड पॉइंट पे यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला होता है, यानी इनसाइड पॉइंट के फॉर्मूले को ध्यान में रखना हमें, स्पेशली फॉर द केस ऑफ शेल एंड सॉलिड स्फीयर है ना। तो सॉलिड स्फीयर में एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है तो लिख लेना। इनसाइड में सॉलिड स्फीयर के क्यू बाय टू आर क्यूब ब्रैकेट में 3r² माइनस r², ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला आपके जेई मेन ही नहीं, एडवांस ही नहीं, बल्कि बोर्ड्स में भी बड़ा हेल्पफुल होता है ना। बोर्ड में भी बड़ा काम का होता है, कुछ स्टेट बोर्ड में तो इस पे रेगुलरली हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो 3r² माइनस r² बाय 2r³ के डायमेंशन एक तो देख लेना, के क्यू बाय आर वाले डायमेंशन है कि नहीं है। और इसके दो स्पेशल केसेस, ध्यान देना बच्चों, दो स्पेशल केसेस। r इक्वल टू जीरो विच इज द सेंटर वाला पॉइंट, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, r स्मॉल r इक्वल टू जीरो रख दो। सेंटर पे 3k³ बाय 2r, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू को, सेंटर पे यानी कि r इक्वल टू जीरो पे 3k³ बाय 2r वैल्यू है। एंड r इक्वल टू r यानी कि सरफेस पे r इक्वल टू कैपिटल R रख देना, सरफेस पे आपका k³ बाय r जैसा कि शेल में होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे सेंटर पे अधिक है और सरफेस पे कम है। सेंटर पे 3/2 टाइम्स द सरफेस है, यानी कि सेंटर से सरफेस पे आते आते ये आपका एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनना चाहिए, है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ बनना चाहिए। स्पेशली व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ। अगर मैं आपको इस ग्राफ की शेप पूछूं तो क्या बोलोगे आप, क्योंकि आउटसाइड में तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ही है ना, विच इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है मतलब हाइपरबोलिक ग्राफ है। इनसाइड पॉइंट पे अगर आपने ध्यान दिया, ये फॉर्मूला आपका -r² से प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू -r² मतलब कि इन्वर्टेड पैराबोला, है ना। इन्वर्टेड है क्योंकि माइनस से प्रोपोर्शनल है और r² से प्रोपोर्शनल है, मतलब पैराबोलिक ग्राफ होगा इन्वर्टेड पैराबोला की शेप में, देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। तो रिमेंबर दीस टू केसेस आल्सो। सेंटर पे 3k³ बाय 2r, सेंटर पे अधिक क्यों है, क्योंकि सेंटर में आप ज्यादातर चार्ज से पास में है ना। सरफेस पे आते आते तो बहुत सारे चार्ज से दूर हो जाते हैं, 2r डिस्टेंस पे भी हो जाते हैं किसी चार्ज से, बट सेंटर में आप बहुत सारे चार्ज से, ज्यादातर चार्ज से पास में, करीब में है, तो पोटेंशियल भी अधिक है 3k³ बाय 2r। ओके, दिस इज द केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट इज रिंग। रिंग के भी कौन सा वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सिस पे p पॉइंट पे x डिस्टेंस पे अगर आप हैं, एक्सिस पे p पॉइंट पे सेंटर से x डिस्टेंस पे हैं, तो आई एम श्योर यू रिमेंबर k³ बाय रूट ऑफ r² प्लस x², जिसमें भी एक स्पेशल केस होता है वेयर x इक्वल टू जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ द रिंग पे पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो k³ बाय रूट ऑफ r² प्लस x² के डायमेंशंस भी आपके पोटेंशियल के ही डायमेंशन से, k³ बाय r वाले डायमेंशन से, रिमेंबर। एंड x इक्वल टू जीरो, x वेरिएबल यहाँ पे, x इक्वल टू जीरो करने पे आपका सेंटर वाला पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आता है। अगेन ये जीरो नहीं आता है, रिमेंबर। x इक्वल टू जीरो पे k³ बाय r आता है, नॉन जीरो पोटेंशियल होता है, फील्ड जीरो होता है सेंटर ऑफ द रिंग पे, बट पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। और एक और केस लेके चलो, x मच ग्रेटर देन r, यानी कि फार अवे पॉइंट पे हुआ, है ना। x इज मच ग्रेटर देन r में r को आप एलिमिनेट कर सकते हो, r को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। और k³ बाय x एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि पॉइंट चार्ज का बिहेवियर रखता है ना। पॉइंट चार्ज का k³ बाय स्मॉल r होता है, यहाँ पे स्मॉल r की जगह x वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो k³ बाय x इज अ बिहेवियर लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि बहुत दूर से रिंग आपको पॉइंट चार्ज जैसी दिखती है। बहुत दूर चले जाओ तो अर्थ भी आपको पॉइंट चार्ज जैसे ही दिखता है, तो उसी तरह से रिंग से भी बहुत दूर जाके आपको वो पॉइंट की तरह दिखेगी और उसका बिहेवियर भी k³ बाय r जैसा, पॉइंट चार्ज जैसा होगा। रिमेंबर दैट। ओके, चलिए ये सारे तो स्टैंडर्ड केसेस ही हैं। कुछ अलग केसेस के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इनफैक्ट आपको ज्यादा ध्यान देना है कि अगर कोई भी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, लाइक लाइन ऑफ चार्ज का अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना, बट नहीं पता है तो देखो ये एक फॉर्मूला है जो कि हम रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की हेडिंग में पढ़ते थे। फील्ड और पोटेंशियल दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन सीखते हैं ना, मतलब क्लास 10th में भी सीखते हैं, बाकी चीजें तो कॉलम्स लॉ वगैरह, लेकिन फील्ड और पोटेंशियल 12th में ही पहली बार सीखते हैं, और इनके बीच का रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी ऑफ द केसेस, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स केस हो, एडवांस लेवल के भी हो, हालांकि ये बेसिक केस अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज के एग्जाम्पल में। k³ बाय r² जो पॉइंट चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो यूज दिस फॉर्मूला, t की वैल्यू k³ बाय r² रखें। ठीक है, ऑब्वियसली dr है, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे अपन, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगाएंगे, तो लिमिट्स होती है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो रेफरेंस लेकर v पॉइंट पे पोटेंशियल r डिस्टेंस पे क्या होगा,
समझ रहे हो? तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस लेते हैं पोटेंशियल का, शायद आपने सुना हो, 0 एंड आर पे वी कितना होता है, तो ये -1/r² प्लस 1/r बन जाता है ना, 1/r² प्लस 1/r यहाँ पे बन जाएगा, और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/∞ 0 होके KQ/R फॉर्मूला, यानी कि जो फॉर्मूला आपने डेफिनेशन से निकाला है वो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो आप, गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ किसी भी और केस में एग्जांपल लेके चलते हैं, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ये लास्ट एग्जांपल है अपना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, आप इसको गॉसेस लॉ से भी निकाल सकते हो, आप वो अपने अल्फा बीटा वाले 2 फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। 2k λ/r अगर आपको पता है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आप यूज करेंगे द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, dv = -E.dr, ठीक है। इसमें E की वैल्यू 2k λ/r रखेंगे, ठीक है, माइनस साइन डेफिनेशन के साथ आता है। 2k λ कांस्टेंट है, 1/r को a से b, सपोज आप किसी पॉइंट a से b पे जा रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो va से vb तक, यानी कि vb माइनस va पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे रेफरेंस डिफाइन नहीं है, यहाँ पे आप किसी भी a पॉइंट पे रेफरेंस लेके भी चल सकते हो, बट इन्फिनिटी यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। तो vb माइनस va इज -2k λ कॉमन, ln ऑफ b/a आपके पास लिमिट्स रखने पे आ जाएगा, और इसको रीअरेंज कर लो, va माइनस vb = +2k λ ln ऑफ b/a, फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के पोटेंशियल का, है ना। फॉर्मूला उतना यूज नहीं होता है, बट कुछ जेई मेन के सवाल हैं, जेई मेन के, जिनमें फॉर्मूला यूज हुआ है, राइट। तो आपको इस तरह का और कंटेंट देखना है तो कमेंट पे जरूर करना कि किस तरह की और चीजें देखनी, एंड चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।